इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की गुत्थी लालू ने सुलझाई। बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार, ऐलान बाकी। कांग्रेस और जेडीयू दोनों ही सीटों की संख्या को लेकर खुश। विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन ये दावे किए जा रहे थे कि जितनी आसानी से गठबंधन तैयार हुआ है, उतनी ही आसानी से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा। सीट बंटवारे को लेकर ही 2019 में विपक्षी गठबंधन तैयार नहीं हो पाया था, क्योंकि विपक्षी दल गठबंधन करने को तैयार थे, लेकिन सीटों को लेकर समझौते के लिए तैयार नहीं हुए थे। लेकिन इस बार 2019 से विपक्षी दलों ने सबक सीखा है। चुनाव से 8 महीने पहले ही गठबंधन बना लिया और अब सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा करनी शुरू कर दी है। ये चर्चा राज्य स्तर पर हो रही है और जो शुरुआती संकेत मिले हैं, उसमें बिहार की सीटों को लेकर चल रही गुत्थी सुलझ चुकी है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत बन गई है और सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला स्वीकार कर लिया है। दरअसल महागठबंधन में जनाधार और सीटों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो 2019 में सबसे ज्यादा सीट 16 नीतीश कुमार की जेडीयू ने जीती थी। वो बात अलग है कि 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ थी और उसे इसका फायदा भी हुआ था, लेकिन बीजेपी से रिश्ते तोड़ने का उसे महागठबंधन में भी फायदा मिलता दिख रहा है। अभी 4 अगस्त को राहुल गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर जाकर मिले थे। लालू दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर रहते हैं और इस दौरान लालू और राहुल गांधी के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई है और इस दौरान बिहार में सीट बंटवारे पर भी डील सील हो गई है। इस दौरान कांग्रेस को थोड़ा समझौता भी करना पड़ा, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अपने दावे से पीछे हटने को तैयार हो गई है। बिहार में सीट बंटवारे का जो गणित तैयार किया गया है, उसमें जेडीयू और आरजेडी 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के 16 सांसद हैं, लेकिन इस बार के बंटवारे में जेडीयू को 3 से 4 सांसदों के टिकट काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि जेडीयू को सीट तो 16 दी गई हैं, लेकिन उसकी सीटों पर आरजेडी ने दावा ठोक रखा है, जिस कारण से जेडीयू की कुछ सीटें बदली जाएंगी। जेडीयू की तरह आरजेडी भी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 6 सीटें मिलेंगी, जबकि 2 सीट वाम दलों के हिस्से में रहेगी। वाम दलों में सीपीआई-एमएल को 1 और सीपीआई को 1 सीट दी जाएगी, जबकि सीपीएम को कोई सीट नहीं मिलेगी। इसके साथ ये भी तय हो गया है कि बेगूसराय की सीट कांग्रेस के कोटे में जाएगी, जहां से कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। 2019 में भी कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उस समय कन्हैया सीपीआई में थे और वो तीसरे स्थान पर आए थे, क्योंकि आरजेडी ने बेगूसराय की सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। बेगूसराय से 2019 में बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनाव जीते थे, जबकि आरजेडी दूसरे नंबर पर आई थी। वैसे लालू और तेजस्वी के साथ हुई राहुल गांधी की मुलाकात में बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात बनती दिख रही है। अब तक लालू कांग्रेस से सिर्फ 1 मंत्री पद को लेकर अड़ गए थे, जबकि कांग्रेस 2 मंत्री पद मांग रही थी। राहुल से बातचीत के बाद आरजेडी कांग्रेस को 2 मंत्री पद देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है और ये पेच नीतीश कुमार की ओर से है, क्योंकि आरजेडी की ओर से जो 2 नाम नीतीश को दिए गए हैं, उन नामों पर नीतीश को आपत्ति है। खबरों की माने तो आरजेडी के भी 2 मंत्री बनाए जाने हैं और लालू प्रसाद यादव इसके लिए नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह और अनंत सिंह की पत्नी नीलमा देवी का नाम भेजा है और नीतीश कुमार इन दोनों ही लोगों को मंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने लालू से दूसरे नाम मांगे हैं, लेकिन लालू भी नाम बदलने को तैयार नहीं है और इसी के चलते मंत्रिमंडल विस्तार का काम भी लटका हुआ है, जबकि राहुल गांधी खुद नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।